हाँ भाई, अगला लेसन देखो, कर चले हम फिदा। ये पोयम है, इसका सारांश है, कर चले हम फिदा का सारांश। यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत, पेट्रियाटिज्म, और इस गीत में कवि ने देश की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले सैनिकों के हृदय की आवाज को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया और सैनिकों ने देशवासियों को भी देश पर मर मिटने की प्रेरणा दी। और ये गीत जो है सन 1962 के भारत और चीन के बीच एक बार युद्ध हुआ था, और इसी भारत चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये गीत तैयार किया गया, ये गीत लिखा गया। सैनिक इस गीत में कहते हैं कि वे तो देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे करके इस संसार से जा रहे हैं, अब देश की रक्षा का जो दायित्व है देशवासियों के ऊपर है। सैनिक बताते हैं कि दुश्मन से लड़ते लड़ते जब उनकी मृत्यु समीप थी, मतलब मरने के निकट में पहुंचे थे, माने दुश्मनों से लड़ते लड़ते इतने कट गए थे, उनका शरीर छत्र हो गया था, तो उनकी अंतिम सांस चल रही थी और मृत्यु के बिल्कुल समीप थे। तो उस समय भी उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ना जारी रखा, भगाते लड़ते। उन्होंने देश को बचाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। नाविकों को आह्वान करते हुए सैनिक कहते हैं कि देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का अवसर कभी कभी आता है, इसलिए नाविकों को अपनी जवानी को देश की रक्षा में लगा देना चाहिए। सैनिकों की इच्छा है कि उनके शहीद होने के बाद भी देश पर बलिदान देने का सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए, मतलब ये रुकना नहीं चाहिए। जैसे हम अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं और उसमें कभी हम जीत भी जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन अपने देश की रक्षा करने के लिए जो बलिदान देने का जो सिलसिला है ये निरंतर चलते जाना चाहिए, ये कभी बंद नहीं होने देना चाहिए। और देश पर सबसे बड़ी बात यह है कि देश पर कुर्बान होने की खुशी तो जीत से भी बढ़कर है। आप जैसे किसी भी क्षेत्र में जाकर के लड़ना, हारना, जीतना तो लगा रहता है, लेकिन जीत की खुशी से भी अपने देश के प्रति अपने आप को बलिदान देना सबसे बड़ी चीज है। इसलिए देशवासियों को मौत की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस धरती पर आपने जन्म लिया, जिसके अन्न, जल, हवा, धूप का सेवन करके आप इतने बड़े हुए, तो एक तरह से धरती जो है हमारी धरती माता की तरह हमारा पालन पोषण किया, अन्न, जल, फल, फूल सारे कुछ आपके ऊपर न्यौछावर किया। तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जब कभी कोई किसी प्रकार का संकट आता है, दुश्मन इस पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो उसकी रक्षा करना प्रत्येक देशवासियों का कर्तव्य है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखा था देश प्रेम पर, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है,
वो नर नहीं, वो पशु निरा और मृतक समान है। माने जिसको अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है वो पशु के समान है। इसलिए देश के प्रति प्रेम रखना सबसे बड़ी जरूरी है। आप देश के प्रति प्रेम रखो। और थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं।